तो हेलो गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्योर प्राइस एक्शन बेस रिटेस्ट एंट्री के बारे में, जिसमें आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है तो आपको रिटेस्ट एंट्री में कैसे यहाँ पर एंट्री करनी है, इन सब के बारे में आपको आज डीप में यहाँ पर पता चलने वाला है। लेकिन उसके पहले आप जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं ना, आपने ध्यान में रखना है कि कुछ लोग उसमें से ऐसे है कि यहाँ पर कमेंट करते हैं। पिछले वीडियो पे जो है तो मैंने कहा था कि प्राइस जो है तो अप या तो डाउन जो है तो वो आपके इंडिकेटर की वजह से नहीं जाती है। प्राइस अप या डाउन जाती है आपकी बायर और सेलर की वजह से। अगर बायर स्ट्रांग है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस नीचे आएगा। लेकिन एक भाई ने कमेंट कर दिया कि मेरे चार्ट पर जो है तो आरएसआई की वजह से प्राइस ऊपर या तो नीचे जाता है, और भी कुछ बातें बोल दी। लेकिन मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है तो वो बहुत सीरियस लोगों के लिए है। तो कहाँ से यहाँ पर खेलने कूदने की उम्र में जो है तो यहाँ पर ट्रेडिंग में आ गया, तो इसको सीरियसली लेना और सीखने की जो है तो कोशिश करना। तो आप भी अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है ना, तो मैं आपको पता है कि मैं प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ। तो मैं सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ और उसी के बेस पे जो है तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ। आपको आपके चार्ट पर देखना होता है कि बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है, रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर होते हैं। रिटेलर के स्टॉप लॉस लगाने के बाद में अगर हिट हो जाते हैं तो उससे क्या होता है क्या नहीं, इन सब के बारे में जो है तो ये पूरा एक बंच है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि जिसको आप सीख लेंगे और यहाँ पर जो है तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे। आपको अगर ट्रेडिंग में कभी ना कभी आपको सक्सेस होना है ना, तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको प्राइस एक्शन के बारे में सीखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है तो यहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्राइस एक्शन का ये फुल यहाँ पर सिखाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हो, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है 4 अक्टूबर 2024 का, तो इसको मैंने रिप्ले मोड में डाला हुआ है। इसको मैं अभी कैंडल जो है तो आगे की यहाँ पर प्ले करता हूँ और कौन से लेवल कैसे ड्रॉ करना है और कहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरीके से फॉलो करना है उसको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, यहाँ पर प्राइस इस लेवल से क्या हुआ है, इस लेवल से नीचे आया है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इस लेवल पे जो है तो सेलर है, तो हमें इस लेवल को जो है तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये हमने एक बार इसको मार्क कर लिया। अब हमने क्या करना है कि प्राइस जब इस लेवल पे आएगा तो ये देखना है कि क्या प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है या तो इसके रिस्पेक्ट करते हुए नीचे बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है, ये हमने सबसे पहले देखना है। तो इसके लिए मैं आगे की कैंडल जो है तो यहाँ पर लोड करता हूँ और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, इस लेवल को जो है तो ये यहाँ पर ब्रेक कर लिया है। तो हमने जो है तो फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर जो है तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ब्रेकआउट होते हैं तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब हम ट्रेड यहाँ पर तभी लेंगे जब प्राइस दोबारा जो है तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो है तो वो रिटेस्ट करेगा इस लेवल को और यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर प्राइस किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैंडल लोड कर ली है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब आपने अगर यहाँ पर एंट्री कर ली होगी फोमो में आकर, क्योंकि यहाँ से ये जो लेवल है तो ये ब्रेक हो गया करके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी एंट्री जो है तो यहाँ पर हो गई। दोबारा प्राइस जो है तो इस लेवल पे आया तो ऑलरेडी आप यहाँ पर लॉस में आ गए। तो आपको जो है तो प्राइस भी जो है तो वो ठीक से नहीं मिला होगा। तो क्या करना है, आपने इस लेवल पे दोबारा प्राइस आने का यानी कि रिटेस्ट होने का यहाँ पर आपको वेट करना है। अब यहाँ पर प्राइस आया और ये जो आपको कैंडल दिख रहा है ये वाला ये डोजी कैंडल है। तो डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है क्या नहीं है ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये डोजी कैंडल बना, इसका मतलब है कि यहाँ से जो है तो ये इनडिसीजन है। अब प्राइस को ऊपर जाना है या तो नीचे जाना है। ये
जो है तो कंफर्म नहीं है, तो हमें विद कंफर्मेशन एंट्री चाहिए। तो ये सेकंड कैंडल का आपको वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। तो इस जो डोजी कैंडल है इसके ऊपर ये कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुका है, तो हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी और आपका स्टॉप लॉस जो है तो वो कहाँ पर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, रिस्क रिवार्ड जो है तो उसको फॉलो करना है। तो अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है क्या रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए, तो वो भी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो उसको देखकर जो है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेड अपना एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस है। प्राइस जब तक इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा तो आपके लिए जो है तो वो आपको ट्रेड में रहना पड़ेगा। तो इसके बाद में जो है तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर चला गया, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अब आप देखेंगे आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई है और प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब रिस्क रिवार्ड भी फॉलो हुआ और आपका जो यहाँ पर स्टॉप लॉस है तो वो भी यहाँ पर बहुत छोटा हो गया। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब इसका जो है तो इसके अपोजिट का एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, डाउन साइड में कैसे आपने किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो ट्रेडर यहाँ पर सेकंड यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये 22 अक्टूबर 2024 का यहाँ पर लेटेस्ट का ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। तो इसको मैं अभी ये रिप्ले मोड में डाला हुआ है, इसके कैंडल्स को लोड करता हूँ और आपको रिटेस्ट एंट्री कहाँ पर मिलेगी विद प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए वो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कैंडल को लोड किया है और यहाँ पर देखेंगे प्राइस अब जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ये बेस बनाया, तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है। तो इस लेवल को जो है तो हमने इस तरीके से मार्क करना है। यहाँ पर जो है तो सिर्फ लोग यहाँ पर लॉस क्यों करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर वेट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अभी अगर हम एंट्री नहीं करेंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी है तो हमसे मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया है तो ये जो लेवल है तो आपके लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। तो अब हम उसी तरीके से यहाँ पर वेट करेंगे प्राइस यहाँ पर आने का, और अगर यहाँ पर प्राइस आता है और इस लेवल को मान लो क्या करता है, ब्रेक करता है, क्या यहाँ से जो है तो ऊपर प्राइस एक्शन बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, इसको हमने देखना है। तो यहाँ पर प्राइस आने का हम पेशेंटली वेट करेंगे और फाइनली यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। तो अब हमने ये जो लेवल यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है और इसको मार्क किया है, अब हमको क्या करना है कि प्राइस दोबारा इस लेवल पे आने का हमने पेशेंटली वेट करना है। और यहाँ पर जब प्राइस आता है तो यहाँ पर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है या बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमें लॉन्ग एंट्री लेनी है या शॉर्ट एंट्री लेनी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है तो लेवल को मार्क किया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस ठीक उस लेवल पे आया जो हमने यहाँ पर लेवल मार्क किया है। तो हमें जो है तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें विथ कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पर तो ये ग्रीन कैंडल बना है, तो सेकंड कैंडल देखेंगे तो ये बेयरिश कैंडल बना। तो अब हमारी एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी ये जो कैंडल क्लोज हुआ है इस लेवल पे, और हमारा स्टॉप लॉस जो है तो इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो उसके बाद में देखेंगे तो क्या प्राइस 1:2 का जो है तो रिस्क रिवार्ड यहाँ पर हमें प्रोवाइड करता है क्या, वो अब हम देखेंगे। हमने एंट्री कर ली इस लेवल पे, तो उसके बाद में ये कैंडल्स मैं लोड करता हूँ और अब हम देखते हैं कि प्राइस किस तरीके से क्या काम करता है। आपको ट्रेड में तब तक रहना पड़ेगा जब तक आपका जो है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। और जब आपको एक बार पता चल जाएगा ना कि प्राइस हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तब आप सोच सकते हैं कि ट्रेड से एग्जिट होना है या नहीं होना है। लेकिन जब तक आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, और उसको भी सिस्टम में आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है तो आपको यहाँ पर लॉस हो जाएगा। उसके बाद में अगर देखते हैं तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से नीचे चला गया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे हमने एंट्री कहाँ पर कर ली थी, हमने एंट्री कर ली थी यहाँ पर, और स्टॉप लॉस कहाँ है हमारा स्टॉप लॉस है इस लेवल पर, और प्राइस कहाँ तक चला गया, इस लेवल तक। मतलब आपने जो रिस्क लिया है तो उसके कंपेयर में जो है तो आपका रिस्क रिवार्ड भी यहाँ पर फॉलो हुआ। और इस तरीके से जो है तो हम रिटेस्ट एंट्री करते विद प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए। और यहाँ पर आपको एक बार प्राइस एक्शन समझ में आता है ना, तो आपको यहाँ पर जो है तो
जो इंडिकेटर होते हैं ट्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले जितने भी सारे इंडिकेटर होते हैं, ऑलमोस्ट इंडिकेटर जो है तो लैगिंग इंडिकेटर है CPR और पिवट पॉइंट को छोड़कर। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है मतलब आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ही सीख पाएंगे। मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूँ, आप उसको देखकर भी जो है तो इसको सीख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब कर लेना।